नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के जो मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, जिससे हमें भविष्य में तैयार होने वाली ट्रांसफ़र पॉलिसी की एक तरीके से मोटा मोटी रूपरेखा का अंदाज़ा लग जाएगा, कि हमें पता चल जाएगा कि आने वाली ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो ये 4 अप्रैल 2024 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक कैबिनेट स्तर की बैठक में ये निर्देश जारी किए गए सभी विभागों को, और 1 माह के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा गया है। सबसे पहला है कि किस किस पर लागू होंगे, तो ये समस्त राजकीय विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के ऊपर, सबके ऊपर लागू होंगे। लेकिन इसके लिए प्रोबेशन पूर्ण होना आवश्यक है। लेकिन प्रोबेशन में भी अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। प्रोबेशन काल में भी ट्रांसफ़र अगर करवाना चाहे तो कैसे करवा सकते हो, उसके बारे में आगे जानेंगे। सबसे पहले स्थानांतरण प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहले तो विभाग को एक नीति तैयार करके उसका सक्षम स्तर पर अनुमोदन करवा के प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजनी है, और फिर प्रशासनिक सुधार विभाग उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा करवाएगा। फिर है कि प्रतिवर्ष विभाग को है अपनी वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रकाशन जो है वो अपनी वेबसाइट पर करना होगा, और उन्हें राजपत्रित और अराजपत्रित कार्मिकों के लिए अलग नीति और अलग पोर्टल की व्यवस्था करनी है। फिर है कार्मिकों की संख्या के आधार पर ए और बी कैटेगरी में विभाजन करना है। जिस विभाग में 2000 से कम कार्मिक हैं तो उन्हें ए कैटेगरी में रखा जाएगा, और विभाग स्तर पर उसमें बदलाव और संशोधन किए जा सकते हैं इन निर्देशों के अलावा भी। और बी कैटेगरी में जो है वो इतने संशोधन की जो है वो छूट नहीं दी गई है। और फिर 5वां पॉइंट है कि समकक्ष पदों पर ही स्थानांतरण करना है आपको, कि जो जिस पद पे उसका कार्मिक का पदस्थापन हो रखा है तो उसका स्थानांतरण भी उसी पद पर होना चाहिए, उच्च या निम्न पद पर स्थानांतरण नहीं करना है। और 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य पदस्थापन होना चाहिए कार्मिक का। और जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्रों में पद वगैरह नहीं है तो उनके ऊपर यह शर्त जो है वो लागू नहीं होगी। फिर विभाग को डूइट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन पोर्टल का सृजन करवाना है ट्रांसफ़र के लिए। और उसके बाद डूइट को रिक्त पदों की जानकारी देनी है, जिसका डूइट अपनी वेबसाइट पर जो पोर्टल उन्होंने सृजित किया उस पर प्रकाशन करेगा। 1 से 30 जनवरी का टाइम दिया है खाली पदों के, रिक्त पदों के प्रकाशन के लिए। फिर उसके बाद पोर्टल पर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक कार्मिक द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ये प्रक्रिया हर साल के लिए हो जाएगी एक बार नीति तैयार होने के बाद। फिर उसके बाद विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद इन पर्सन काउंसलिंग करवाई जाएगी 1 से 31 मार्च के बीच में। और काउंसलिंग में कौन कौन शामिल होगा और उसके प्राथमिकता किसे रहेगी, क्रम क्या रहेगा प्राथमिकता, इसके बारे में अभी जानेंगे। फिर उस काउंसलिंग हो जाने के बाद अधिकतम 30 अप्रैल तक उनके स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। होने को पहले भी हो सकते हैं, लेकिन डेडलाइन जो है वो 30 अप्रैल की इसमें निर्देशों में दी गई है। फिर अगला है काउंसलिंग में प्राथमिकता के बारे में देखते हैं। तो काउंसलिंग में सबसे पहले दिव्यांगजन को प्राथमिकता होगी, फिर विधवा कार्मिक, फिर परित्यक्तता, फिर एकल महिला, फिर भूतपूर्व सैनिक, फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी, फिर पति पत्नी प्रकरण वाले मामले, फिर असाध्य रोग से पीड़ित, फिर शहीद के आश्रित, फिर डार्क जोन में कार्यरत कार्मिक एक नियत अवधि तक अगर वहाँ कार्यरत है तो उन्हें भी वहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। और इनके बाद भी अगर रिक्त पद रहते हैं तो अन्य कार्मिकों का नंबर आएगा। तो काउंसलिंग में कुछ इस प्रकार से प्राथमिकता रहने वाली है।
फिर हम जानते हैं असाध्य रोग कौन कौन से हैं, जो कि स्वयं या पति पत्नी को होंगे तो ही आपको इसमें प्राथमिकता मिलेगी। दुर्बल बीमारियां जैसे कि कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, हार्ट सर्जरी और रेगुलर डायलिसिस पर होने वाले कार्मिक, और अगर उनके पति पत्नी में से कोई भी एक इन बीमारियों से पीड़ित है तो उन्हें प्राथमिकता रहेगी। और किडनी लीवर डोनेट किए हुए प्रथम 3 वर्ष हो गए होंगे, कंप्लीट हो गए तो प्राथमिकता नहीं मिलेगी, और शुरू के 3 वर्ष में प्राथमिकता दी जाएगी। मनोचिकित्सा रोग, लकवा या स्थायी निःशक्तता से पीड़ित कार्मिक को भी इसमें प्राथमिकता रहेगी। अंधापन, मूक बधिर, मानसिक निःशक्तता, स्वलीन तथा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित कार्मिक को भी इसमें प्राथमिकता रहने वाली है। फिर है स्वयं द्वारा कार्मिक जो है वो आवेदन कैसे करेगा। तो कार्मिक के लिए पोर्टल पर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन की व्यवस्था रहेगी, और इसके लिए कार्मिक को वर्तमान पदस्थापन 2 वर्ष की अवधि तक कार्य करना अनिवार्य होगा, और 2 वर्ष की गणना 1 अप्रैल को हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को आपके वो 2 वर्ष की गणना की जाएगी। जैसे 1 अप्रैल को अगर आपके 1.5 साल हो रहा है तो उस वर्ष आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपको अगले साल आवेदन करना होगा। और निम्न कार्मिक जो है वो 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये प्रोबेशन वालों के लिए हो जाएगा कि अगर आप प्रोबेशन में भी आवेदन करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या शर्तें हैं, वो ये है कि अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप पहले कर सकते हैं। विधवा, परित्यक्तता व एकल महिला पहले आवेदन कर सकती हैं। असाध्य रोग से पीड़ित स्वयं, पति पत्नी या आश्रित संतान या माता पिता, ये लोग भी अगर असाध्य रोग से पीड़ित है, और असाध्य रोग के बारे में हमने आपको बता दिया था, तो उसमें से पीड़ित है तो आपको 2 वर्ष से पहले भी आवेदन करने की छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, शहीद, आश्रित तथा डार्क जोन में कार्यरत कार्मिकों को भी इसमें प्राथमिकता रहेगी। और इसके अलावा अगर आप एक बार आवेदन कर लेते हैं और आपका स्थानांतरण हो जाता है तो उसके बाद आप 2 वर्ष तक वापस दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2 वर्ष तक वहाँ पर आपको कार्य करना